Today I want to talk about prayer. मैं आज सुबह के समय प्रार्थना के बारे में बात I heard a story about a small village in Scotland. स्कॉटलैंड में मैंने एक गांव के बारे में एक कहानी सुनी थी। And this village in Scotland was wonderful small community of people that lived a moral and upright life. और स्कॉटलैंड में ये जो छोटा सा गांव था, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे से ईमानदारी से परमेश्वर के साथ धार्मिकता में जीवन बिता There रहे was church every Sunday and people were praying every evening. You can hear prayers coming out from homes. हर रविवार में जो है कलीसियाएं होती थी, लोग कलीसिया में जाते थे, हर दिन प्रतिदिन लोगों के घरों में प्रार्थनाएं होती थी। And then it was told that one of the reasons that there was no bad things like no immorality, no prostitution, and none of those bad gambling. It's because in that village there was no bar or no alcohol. और उस गांव की विशेषता ये थी कि वहाँ पर कुछ भी गलत काम नहीं हो रहा था, वहाँ जुआ नहीं खेला जाता था, क्योंकि और वहाँ पर कोई ऐसे प्रकार के जैसे शराब खाने होते हैं वो भी नहीं थे। But one businessman moved to that village. लेकिन एक व्यापारी उस गांव में आ गया And he decided to open up a bar. और उसने ये सोचा कि वो एक शराब खाना, एक बार खोलेगा। We have one right here at the corner of the church. हमारे भी कलीसिया के यहाँ कोने में भी एक है। I hope nobody was tempted to go in there before coming here. मैं आशा करता हूँ आप में आज सुबह या कोई भी बहुत ज्यादा वो नहीं हो गया, परीक्षा नहीं आ गई आपको वहां जाने के लिए। But this business guy decided to start a bar in this beautiful, harmless, peaceful village. लेकिन इस गांव में, जो स्कॉटलैंड का गांव था, जो बहुत ही अच्छा था, शांतिपूर्ण था, वहां पर इस व्यापारी ने जो है एक बार शुरू किया। And the local church was so upset that they started this bar and it started creating problem in the families. और जो स्थानीय कलीसिया थी वो बहुत परेशान होने लगी, क्योंकि वो परिवारों में परेशानी लाने लगी ये बात। But one fine day, we don't know how, there was a fire in the bar and the whole bar got on fire. Everything burned down into ashes. लेकिन पता नहीं एक दिन क्या हुआ, किसी तरह से जो शराब खाना था, बार था, वो पूरी रीति से जल गया और राख हो गया। The bar owner knew that the church was praying against the bar. बार जो चलाने वाला जो आदमी था, उसे पता था कि कोई है उसके विरोध में प्रार्थना कर रहा है। And so the owner filed a complaint to the police that this church prayed and brought fire upon our bar and we have now no business. इसलिए जो मालिक था उस बार का, उसने शिकायत कर दी पुलिस में जाकर, ये बोलकर कि इस कलीसिया ने जो है इस मेरे बार में आग लगवा दी। And so the case went into the court. इसलिए जो है कोर्ट में इनका केस चला गया between the bar and the church. उस बार शराब खाने के और कलीसिया के बीच में। And the judge called the pastor and was brought for questioning. और न्यायी ने जो है पासवान को वहां पे बुलाया कोर्ट में और उनसे प्रश्न पूछे। And the judge asked, "Did you guys pray that this bar will be closed down?" न्यायी ने जो है पासवान से पूछा कि आपने ऐसी प्रार्थना की थी कि ये शराब खाना बंद हो जाए? And the pastor was so afraid of the consequences of what might happen. और वो पासवान जो थे इतने डर गए थे कि इसका परिणाम क्या होगा। The pastor said, "No, we didn't pray." तो पासवान ने बोला नहीं, मैंने तो ऐसी कोई प्रार्थना ही नहीं की है। And the judge looked at the pastor. और न्यायी ने जो है वो पासवान के चेहरे को You see, देखा। the bar owner believes in the power of prayer more than the pastor. वो जो शराब खाने का जो मालिक था, उसने ज्यादा प्रार्थनाओं पे विश्वास किया इसके बजाय कि पासवान। You see, that's the reality in our lives. यही एक सत्य है जो हमारे जीवनों में भी होता है। That's what happens in many of our lives when we deny the power of prayer. कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसा होता है जब हम प्रार्थना की सामर्थ्य को नकार देते हैं। How many of you realize there is power in prayer? आप में से कितने लोग महसूस करते हैं कि प्रार्थनाओं में सामर्थ्य है? Do you know or do you realize how powerful prayer is? क्या आप इस चीज को महसूस करते हैं, जानते हैं कि प्रार्थना में सामर्थ्य है? When you say to people, "Yes, I will pray," do you really pray? जब आप लोगों को बोलते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, तो क्या आप सचमुच प्रार्थना करते हैं? I see every day on Facebook people post prayer requests. फेसबुक में हमने कई बार देखा होगा कि लोग अपनी प्रार्थना निवेदन डालते हैं। And I see like hundreds of people put a prayer emoji or saying praying. You just read the comments, it's all saying praying. और अगर कोई प्रार्थना निवेदन डालता है तो हम नीचे उनकी टिप्पणियों में देखते हैं, कमेंट्स में देखते हैं कि लोग लिखते हैं प्रार्थना कर रहे हैं और हाथ जोड़ने का इमोजी देखते हैं। And sometimes I wonder, कभी-कभी मैं ये सोचता हूँ, has any single one of those people who said praying have ever stopped their screen and just pause for a minute to pray for that need? लेकिन कभी-कभी मैं ये सोचता हूँ कि क्या सचमुच वो व्यक्ति जो कमेंट करके लिखता है कि मैं प्रार्थना करूंगा, क्या वो अपने मोबाइल को बंद कर
सचमुच में बैठकर प्रार्थना करता है? Imagine if 200 people said they're praying. Imagine 3 of them actually prayed. आप ऐसा सोचिए, अनुमान लगाएं कि अगर 200 लोगों ने कमेंट किया है तो उसमें से 3 ही 4 लोग होंगे जो प्रार्थना कर रहे होंगे। There will be a comment on the bottom by the person who put the request. Thank God. Thank you for praying. The prayer is answered. और आखिरी में आप देखेंगे कि वो व्यक्ति लगता है, धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए, प्रार्थना का उत्तर मिल चुका है। And maybe there is no answers to the prayer because we are actually not praying. शायद प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए भी नहीं मिला है क्योंकि हमने प्रार्थना की ही नहीं है। So the key test for us today इसलिए आज सुबह हमारा जो अध्ययन करने का जो हमारा पद है is taken from Colossians chapter 1 verse 9 to 14. वो कुलूसियों की पत्री से लिया गया है, उसका पहला अध्याय 9 पद से लेके 14वें पद तक। Colossians chapter 1 verse 9 to 14. कुलूसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 9 पद से लेके 14 पद तक। Can we read it in English and in Hindi very quickly? ये हम जल्दी से इसको पढ़ लेंगे। For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge of His will through all spiritual wisdom and understanding. And we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and joyfully giving thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. इसीलिए जिस दिन से ये सुनता है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते हैं कि तुम सारी आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम से हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसी महिमा की शांति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार के धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया है कि ज्योति के पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। इससे हमें छुड़ाकर अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। So this particular prayer by Apostle Paul, if you study different translations of the English Bible, it is between 120 to 150 words. जब आप इस अध्याय का अलग अलग अनुवाद पढ़ते हो तो आप पाते हो कि ये जो शब्द है वो 120 से लेके 150 बार इस्तेमाल हुआ है। And when you look at the Greek language of this prayer, there's about 109 words. और जब आप यूनानी अनुवाद देखते हो इस अध्याय का तो उसमें 109 शब्द इस्तेमाल हुए हैं। Just like many other prayers of Paul, this particular prayer also is filled with participles, infinitives and clauses that seems to pile up on one after the other, one on top of the other, like a jigsaw puzzle. और हम देखते हैं कि पौलुस की और प्रार्थना के समान ये प्रार्थना भी अलग अलग व्याकरण की जो चीजें हैं उनके अनुसार जुड़कर, जैसे अलग अलग हम लोग जो टूटे हुए बिखरे हुए शब्द होते हैं उनको जोड़ देते हैं, वैसे ये प्रार्थना बनी है। So Paul is packed so much into these 6 words. और पौलुस जो है इन 6 पदों में बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। If you are a person who want to try out how much time it will take for you to read, when I read, I counted, I was able to read it in less than 1 minute. अगर हम देखें कि इस प्रार्थना को पढ़ने में कितना समय लगेगा, मैंने जब पढ़ा तो इसको मुझे पढ़ने के लिए 1 मिनट से कम लगा। So I believe that this prayer by Paul was not a prayer that he prayed in 1 minute. मैं ये सोचता हूँ जब पौलुस इस प्रार्थना को कर रहा है तो वो उसने 1 मिनट तक उसने कम समय लगाया होगा 1 मिनट से। No, it was much more bigger and lengthier. What is written here in this epistle is a Reader's Digest version of
Paul's long prayer that he prayed. तो पौलुस की शायद प्रार्थना बहुत लंबी रही होगी, लेकिन हम यहाँ पर ये प्रार्थना बहुत संक्षिप्त में देखते हैं। You can take each one of the phrase from this prayer and actually build a prayer around just that one word alone. हम इस प्रार्थना में देख सकते हैं कि हम अगर एक एक शब्द उठाएं तो हम उसी के ऊपर और बड़ी प्रार्थना बना सकते हैं। If you just sit in the presence of God with this word and just start meditating, there's so much spiritual truth and revelation that the Holy Spirit will download it to you. अगर आप इस प्रार्थना को लेकर बैठ जाएं और उसका एक एक शब्द उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे तो परमेश्वर आपको आत्मिक प्रकाशन देगा। Today we're going to focus our attention on the 4 main points as outlined in this prayer. और आज हम जो है इस प्रार्थना में की गई 4 विशेष बातों को जो बाहर की हैं वो हम देखने जा रहे हैं। Those 4 main points are captured into these 3 areas. तो इस प्रार्थना इस अध्याय में 4 प्रकार की ऐसी बातें हैं जो हम रूपरेखा देखते हैं, वो 4 प्रकार की हैं। There is one prayer request, एक जो है वो प्रार्थना विनती है, and there is one reason for this prayer request, और उस प्रार्थना विनती के लिए एक कारण है, and there are 4 results to the prayer request. और इसमें 4 परिणाम है या उत्तर है उन प्रार्थनाओं Are you का। ready to listen to what those are क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं कि वो क्या हैं and how it can shape our prayer life और कैसे वो हमारी प्रार्थना जीवन को आकार दे सकती है and how it will change our life forever? और कैसे वो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। After meditating on this verse, I have realized that I've been praying the wrong prayers. मैं जब अध्ययन कर रहा था इस अध्याय में तो मैंने ये जाना कि मैं कई समय से गलत प्रार्थना कर रहा And था I realized why many things are not happening in my life. और मैं सोच रहा था कि कई चीजें मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रही हैं। So I'm already making some changes in my own way of prayers after studying this. और ये पढ़ने के बाद मैं अपने जीवन में ही प्रार्थना के क्षेत्र में कुछ बदलाव को लेकर आ रहा So हूँ। let's look at the first point of this particular teaching from Paul's prayer. पौलुस की प्रार्थना से सबसे पहले बिंदु को हम देख लेते हैं कि क्या है, And that's one request that he has before the Lord. और वो परमेश्वर के सामने एक विनती करता है। One request. एक विनती। You know, it's very interesting how when we are children, we are very focused on our prayer. कई बार ये बड़ा रुचिकर होता है कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी बहुत ही केंद्रीय प्रार्थना होती है। I love children's prayers. मुझे बच्चों की प्रार्थनाएं बहुत पसंद है, Very innocent, बहुत ही ज्यादा वो कोमल होती हैं, very straightforward. वो बहुत ही ज्यादा सीधे होती हैं। I know about a brother and sister. मैं एक भाई और बहन को जानता हूँ, And the brother happened to be older one. और जो भाई जो है वो बड़ा है And the sister was the younger one. और बहन जो है वो छोटी है। And these children were born to a pastor and his family. और ये बच्चे जो है एक पासवान के घर में पैदा हुए हैं, And so the pastor decided to name the first son Amin. और जो पासवान है उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम जो है वो आमीन रखा। And then the second child, the pastor decided to name Mercy. और दूसरे बच्चे का नाम जो पास्टर ने निर्णय लिया वो था मर्सी। And so the family was always praying, and after prayer, the pastor will say, Amen. और हमेशा पासवान प्रार्थना करते थे और प्रार्थना के बाद कहते थे आमीन। And so this little child, Amin, was listening to all this prayer, and the prayer always ended with his name, Amin. और हमेशा ये जो आमीन लड़का था वो हमेशा प्रार्थना सुनता था और सोचता था कि सारी प्रार्थनाएं आमीन करके खत्म होती हैं। And so this little child, Amin, decided, one day I'm going to change this. इसलिए इस लड़के आमीन ने एक दिन निर्णय लिया कि मैं आज इसे बदलने जा रहा हूँ। And daddy said, Amin, today you're going to pray. और पिताजी ने बोला कि आमीन आज तुम प्रार्थना And so करोगे। Amin prayed and prayed and prayed and said, in Jesus' name, mercy. और वो आमीन ने प्रार्थना करी और उसके बाद बोला यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ मर्सी। So now you know who this Amin and Mercy are. Here is the brother, here is the sister that I just talked about. यही है वो भाई बहन जो यहाँ है। So here is the innocence of a heart. ये होता है एक दिल का जो है वो There was a little Innocence. there was a little girl by the name Angela who was 8 years old, एंजिला करके एक लड़की थी वो जो 8 साल की थी and she prayed, और उसने प्रार्थना की, Dear God, प्रिय प्रभु could you please give my brother some brains? क्या तू मेरे भाई को थोड़ी बुद्धि देगा? So far he doesn't have any. अभी तक तो उसके पास नहीं है। That sounds a real prayer, right? ये तो एक सच्ची प्रार्थना सी लगती है। I read this prayer by Louis, who is 9 years old, और लुइस के द्वारा मैंने एक प्रार्थना सुनी जो 9 साल का है, and she prayed, और उसने प्रार्थना की, Please help me in school. पर मेरी सहायता करें स्कूल में, I need help in spelling, मुझे जो है स्पेलिंग लिखने में मदद चाहिए है, math,
गणित में मदद चाहिए, history, इतिहास में चाहिए, geography, भूगोल में चाहिए है, and writing. और लिखने में चाहिए है। I don't need any help in anything else. मुझे और किसी चीज में मदद नहीं चाहिए। That's a very interesting prayer, right? ये भी बड़ी एक रुचिकर सी प्रार्थना है। There's another child who is 8 years old, Dan by the name, 8 years old. डायन करके एक बच्चा है, वो भी 8 साल का है। And he said, Dear God, उसने प्रार्थना करी, प्रिय I'm प्रभु, saying my prayers for me and my brother. मैं जो प्रार्थनाएं कह रहा हूँ वो मेरे लिए और मेरे भाई के लिए हैं। Billy, because Billy is 6 months old and he can't do anything. मेरा भाई बिली है और वो 6 महीने का और वो कुछ नहीं कर सकता है। But all he does all day and night is sleep and wet his diapers. और वो पूरे दिन भर यही करता है कि बस वो सोता रहता है और अपना कलोट भिगो देता है। What an innocent prayer, right? कितनी इनोसेंट प्रार्थना है। Another child, a 5-year-old. एक 5 साल का बच्चा, And the family asked the child to say grace during dinner one night. और माता पिता ने उस बच्चे को बोला कि तुम प्रार्थना करो खाने So के this लिए, is the prayer. और उसने ये प्रार्थना की, Dear God, हे प्रभु, thank you for these pancakes. धन्यवाद इस पैनकेक के लिए। And when he concluded the prayer, और जब उसने प्रार्थना खत्म करी, his parents asked him, What did you pray for pancakes? और उसने माँ बाप ने पूछा कि तुमने पैनकेक के लिए क्यों प्रार्थना की? What we have is chicken. हमारे पास तो चिकन रखा है। And the son smiled at mom and dad and said, और बच्चे ने माता पिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, I prayed and I used the word pancake to see and check if God is listening to my prayer. मैं ये देखना चाहता था कि क्या सच में परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, If God is paying attention to my prayer. क्या परमेश्वर सच में मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। So our prayers often are innocent when we were little. कई बार हम जब छोटे होते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं बहुत मासूम होती हैं। Now that we have grown up as adults, अब हम जब बड़े हो चुके हैं, we like to pray like that. हम वैसे ही प्रार्थना करना चाहते हैं। How many of you really like to pray like that? आप में से कितने लोग ऐसी ही प्रार्थना करना चाहते हैं? In our hearts of heart, we want to, हम अपने दिल की गहराई में ऐसी ही प्रार्थना करना but चाहते we हैं, don't. लेकिन हम करते नहीं हैं, Because we have to act like adults, right? क्योंकि हमको बड़ों की तरह दिखाना पड़ता है So अपने आप को। Paul has one basic prayer in his mind. लेकिन पौलुस के दिमाग में एक बहुत मूल प्रार्थना है जो उसने रखी है। He's asking God to fill you with the knowledge of his will. वो प्रार्थना ये कर रहा है कि परमेश्वर जो है अपनी आत्मिक ज्ञान और समझ से तुम्हें भर दे। This one sentence is the heart and the pulse of this entire prayer. ये जो एक कथन है, ये पूरे इस प्रार्थना का इसका पूरा एक केंद्र है। Paul is praying that the Colossians will know the will of God for their lives. पौलुस ये प्रार्थना कर रहा है कि कुलुसियों की कलीसिया परमेश्वर की इच्छा को जानेगी। He is asking God to give them wisdom and spiritual insight so that they will know God's will. वो ये प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर जो है इस कलीसिया को आत्मिक ज्ञान और समझ देगा ताकि वो उससे परिपूर्ण हो जाएं। If you think about it, अगर आप इसके बारे में सोचते हैं, that is a very powerful prayer. ये बहुत ही सामर्थी प्रार्थना How है। many of you believe that's a very powerful prayer? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं एक सामर्थी प्रार्थना है? It is an important prayer. ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है। But in our day-to-day life, लेकिन हमारे दिनचर्या में we appropriate that prayer to the daily decisions of life. हम क्या करते हैं, उस प्रार्थना के आधार पे अपने जीवन के हर दिन के कार्यों को देखते हैं। Where should I go to college? मैं कौन से कॉलेज में पढ़ने के लिए जाऊं? Where should I apply for a job? मैं नौकरी करने के लिए कहाँ जाऊं? Or who should I get married to? किससे मुझे शादी करनी चाहिए है? Or which church I should attend? और कौन सी कलीसिया में मुझको जाना चाहिए है? Or where should I invest my money? या मैं कहाँ अपने पैसे का मैं खर्चा करूं? Should I have children? क्या मुझे मेरे पास बच्चे होने चाहिए How हैं? many should I have? कितने बच्चे मेरे पास होने चाहिए We हैं? associate this to all these basic things. हम इन सारी चीजों को जो मूल बात है उससे जोड़ लेते हैं। Yes, they are all very legitimate needs हाँ। and decisions that we have to make. हाँ, ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी हैं जो हमको ऐसे निर्णय लेने हैं। They are all applications to the will of God. ये सारी चीजें जो हैं परमेश्वर की इच्छा के आधार पर होने वाली चीजें हैं। But Paul is having something deeper, something greater than just the nitty-gritty of life. लेकिन पौलुस जो है और भी इससे ज्यादा गहरी बात करता है जो दिनचर्या के जीवन से होती है। The word that Paul uses here is fill. यहाँ पे जो पौलुस शब्द इस्तेमाल कर रहा है वो है परिपूर्ण। Fill you. परिपूर्ण हो जाओ। May the Lord fill you. परमेश्वर तुम्हें परिपूर्ण हो जाओ। Last Sunday, I demonstrated to you what that filling means or how it looks like. पिछले रविवार में मैंने आपको दिखाया कि वो भरना, वो बढ़ना क्या होता है। May the Lord fill you with
the knowledge of His will. परमेश्वर तुम्हें अपनी इच्छा की ज्ञान से भर दे। It means to be overflowing. इसका मतलब है कि हम उमड़ते हुए हो जाएं। It means to be engulfed or overwhelmed by something. इसका मतलब है हम किसी चीज में डूब जाएं या किसी चीज से भर जाएं। It means to be possessed by something. इसका मतलब यह है कि हम किसी चीज से अपने आप में समा लें। To have the dominating power, dominating force on my life. कोई ऐसी चीज जो हमारे ऊपर हावी होकर हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही हो हमारे जीवन में। When a person is afraid or fearful, जब कोई व्यक्ति डरा हुआ होता है, we say that he is filled with fear. तब हम बोलते हैं ये व्यक्ति डर से भरा हुआ है। If a person speaks harshly and is rude in the way he talks, अगर कोई व्यक्ति कठोर होता है और बुरी तरह से बात करता है we will say he is filled with anger. तो हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ है। If a person is generous in giving and generous in helping others, अगर कोई व्यक्ति उदार है और बड़ी उदारता से दूसरे लोगों को देता है, we say that he is filled with kindness. तो हम बोलते हैं कि वो व्यक्ति दयालु स्वभाव से भरा हुआ है। So if that is the concept of being filled, how does that apply to this verse? अगर ये सारी बातों में हम ये देख सकते हैं कि ये भरना होता है, तो इस पद में भरना परिपूर्णता क्या होती है? I want you to think with me today. मैं चाहता हूं आप मेरे साथ सोचें आज सुबह। Don't just listen, but process and think with your brain. सिर्फ सुन ना ले, लेकिन समझने की कोशिश करें अपने दिमाग में। If you are filled with the knowledge of God's will, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से परिपूर्ण हैं, then you will have everything in life that God wants for your life. तब आपके जीवन में वो सब कुछ होगा जो परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है। Wow, that's a very high standard. That's a very high challenging statement. ये बहुत ही एक ऊंचा स्तर वाली बात है और बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण चीज है। Many times we pray, Lord, let your will be done, कई बार हम ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए, without really considering what that prayer is all about. बिना ये जाने कि सच में ये प्रार्थना जो हम कर रहे हैं उसका क्या मतलब है। Many times when we pray, Lord, let your will be done, we mean something else. कई बार जब हम ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो हमारा मतलब कुछ और होता है। You know what we are praying? आपको पता है हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? Oh Lord, show me your will so that I can carefully consider it to see if it fits into my plans. तब हमारा शायद मतलब ये होता है कि हे परमेश्वर, जो तेरी इच्छा है उसमें जो है मेरी इच्छा जो है वो किस तरह से जुड़ जाए। I already came to God with my agenda. मैं पहले से ही अपने चीजों को लेकर परमेश्वर के पास आया हूँ। But now all I want to do is align my will to His will. अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो परमेश्वर की इच्छा है उसमें अपनी इच्छा को जोड़ रहा हूँ। But that's a prayer God will never answer. लेकिन ये एक ऐसी प्रार्थना है जो परमेश्वर नहीं सुनेगा। Because He never offers an instruction for us to consider. क्योंकि वो हमारे लिए कोई ऐसा हमारा कोई दिशा हमको कोई आदेश नहीं देगा कि हमको जो पालन करना है। God never said to you, we will have lunch together if there is no rain. परमेश्वर ऐसे नहीं कहता कि हम तेरे साथ में भोजन करूंगा अगर बारिश नहीं होगी। Many times our commitments are like that. कई बार हमारे समर्पण की बातें ऐसी होती हैं। I will go to church if the weather is good. अगर मौसम अच्छा होगा तो मैं कलीसिया में जाऊंगा। Imagine if I as a pastor decides the same. अगर मैं ऐसा पासवान होकर अगर मैं ऐसे सोचूं तो सोचिए कैसा होगा। If the weather is good, I will go and preach. अगर पासवान होकर मैं बोलूं कि अगर मौसम अच्छा होगा तभी मैं प्रचार And few करूंगा। people show up here. और थोड़े से लोग यहाँ दिखाई देंगे। And today the pastor decided the weather is not good, so let me stay home. और पासवान ने सोचा आज थोड़ा बारिश का मौसम हो रहा है, अच्छा है कि मैं घर You में रहूं। see, that is not how God works. ऐसे परमेश्वर कार्य नहीं करता है। When you say truly, your will be done in my life, जब आप सच में कहते हैं परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो it जाए, means, उसका मतलब ये होता है Lord, let your will be done in me, whatever it costs. परमेश्वर, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, चाहे इसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, Whatever it takes, चाहे इसके लिए कुछ भी मुझे देना पड़े, and whatever it leads. चाहे इसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े। It means let your will be done, even if it means that my will is not done. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो जाए और मेरी इच्छा पूरी ना हो। Let your plans go forward if it means changing my own plans. तेरी योजनाएं या तेरी योजना वो पूरी हो जाए, चाहे मेरी योजना पूरी Are ना you हो। following what God's word is saying this morning? क्या आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है? It has tremendous spiritual significance when we pray that prayer. एक आत्मिक बहुत ही महत्वपूर्णता है जब हम ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं। Who prayed that prayer? Can you tell me his name? किसने प्रार्थना करी ऐसे? आप उस व्यक्ति का नाम बता सकते हैं? Jesus.
यीशु He prayed that prayer, Lord, let your will be done. यीशु ने कहा है प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। Take this cup from me. ये जो प्याला है वो मेरे पास से It's हटा too ले। painful, too hard. ये मेरे लिए बहुत कठिन है, But yet not my will, but your will be done. लेकिन उसमें भी मेरी इच्छा नहीं, लेकिन प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। Amen. Amen. So that means God has a will or a desire for your life. इसलिए इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का आपके जीवन के लिए एक योजना है, एक मकसद है। I have two children. मेरे पास 2 बच्चे I have a हैं। daughter and I have a son. मेरे पास एक बेटा है और मेरे पास एक बेटी है। I have a desire as father for my daughter. मेरी बेटी के लिए पिता होकर मेरे लिए एक इच्छा है उसके लिए। I desire that she walks in a certain way. मैं चाहता हूँ कि वो किसी तरह से अपने जीवन में चले। I desire that she marries the kind of guy that I have in my mind. मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे व्यक्ति से शादी करे जो मेरे दिमाग में है। Amen? Am I right? क्या मैं सही हूँ? One day you will have children. You will, from the day they are born, you're going to have dreams and you have desires for your children. अगर आपके बच्चे हैं या बच्चे होते हैं तो आपके जीवन में भी आप ऐसी इच्छा रखेंगे अपने My बच्चों son, David, की। मेरा बेटा डेविड, I desire certain things about him. मैं कुछ चीजें उसके जीवन के लिए भी इच्छा रखता I हूँ। desire he live in a certain way. मैं चाहता हूँ कि वो इस तरह से अपना जीवन I बिताए। desire that he prioritizes certain things in his life. मैं इच्छा रखता हूँ कि वो अपने जीवन में किन्हीं चीजों के लिए प्राथमिकता दे। That's a desire of a father. ये एक पिता की इच्छा है। And when our children do the desire of our parents, we are so pleased. और जब बच्चे माता पिता की इच्छा पूरी करते हैं तो माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। Amen? God has a desire परमेश्वर की भी एक इच्छा है and a will for your life. और एक योजना है आपके जीवन के लिए। But लेकिन you too have a will or a desire आपकी भी एक इच्छा है और आपकी भी एक योजना for है your life. अपने जीवन के लिए। Now think about this. God has a will and a desire. अब इस बात के लिए सोचिए कि परमेश्वर की भी एक इच्छा और योजना आपके जीवन के लिए You है। are an individual created by God in His own image and has given you free will and free choice. और आप भी एक व्यक्तिगत इंसान है जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। आपके जीवन में भी अपनी योजनाएं और अपनी इच्छाएं हैं। So two desires. तो 2 इच्छाएं हैं। When you pray, your will be done. और जब आप ये प्रार्थना करते हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, You are asking that God let your will take precedent over my will. तब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि परमेश्वर मेरी इच्छा से बढ़कर तू अपनी इच्छा को आगे बढ़ा। Only one will can be done here. यहाँ पर सिर्फ एक ही इच्छा पूरी हो सकती है। Both of our wills are not going to happen. दोनों इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। Either we fulfill God's desire या तो or हम- my desire. या तो हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे या हम अपनी इच्छा पूरी Many करेंगे। times we try to mix and match. कई बार हम उन चीजों को मिला लेते हैं, Little bit of God and little bit of me. थोड़ा सा परमेश्वर और थोड़ा सा मैं, And that's where the problem happens. और वहीं पर समस्या आ जाती है। Either God calls the decisions or the shots of our life or we call the shots. या तो परमेश्वर अपनी बातों को पूरा करे हमारे जीवन से या हम अपनी बातों को पूरा Either करें। God is in control of our life or we are in control of our या life. तो परमेश्वर हमारे जीवन का नियंत्रण करने वाला होगा या हम खुद अपने जीवन का नियंत्रण करने So वाले be होंगे। careful when you pray the prayer, Lord, let your will be done. इसलिए आप बहुत ध्यान से प्रार्थना करें जब आप ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। Because you are just letting go of the steering wheel, the clutch, the brake, the whole thing, and you are just moving over from the driver's seat. क्योंकि आप अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में नियंत्रण दे देते हो। Amen. 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 मैं But you are not in control of your life anymore. लेकिन फिर आप अपने जीवन के नियंत्रण में खुद नहीं रहते हो। But who is in control? फिर कौन नियंत्रण ले लेता है? God is in control. परमेश्वर नियंत्रण ले लेता है। I'm sure some of you, if not all of you, can recollect an instance आप में जो पूरा आश्वासन है, आप में से कई लोग ऐसे उदाहरण को याद कर सकते where हैं you try to be in control, you try to do things in your own ability and strength. जब आपने खुद कोशिश करी कि आप चीजों को अपनी इच्छा के अनुसार करें, अपनी शक्ति और अपनी क्षमता से करें, And you miserably failed. और आप पूरी रीति से हार गए उसमें। How many of you have stories? कितनों के I पास ऐसी have कहानियां हैं? many stories. मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं। Until I came to the realization, God, जब तक मैं उस वास्तविकता में नहीं आ गया, I surrender. परमेश्वर मैं हर चीजों को सौंप देता है तेरे I हाथों में। surrender. परमेश्वर मैं हर चीजों को And I तेरे give हाथों it to में, you. और परमेश्वर मैं हर चीज तेरे हाथों में दे देता हूँ। And that leads to some very practical questions that I want to ask और you. यहाँ पर एक बहुत ही व्यवहारिक कुछ प्रश्न उठते हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। Do I want to know God's will क्या मैं परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता हूँ? so I can consider it? क्या ताकि मैं उसको समझ सकूं? Or do I want to know God's will so that I can do it?
और या मैं परमेश्वर की इच्छा को जानूं ताकि मैं उसको पूरा कर Are सकूं। you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Am I willing to be engulfed with God's will? क्या मैं परमेश्वर की इच्छा में पूरी रीति से डूब सकता हूं? Or do I simply want help in making a hard decision? और क्या मैं अपनी बस सिर्फ मदद चाहता हूं ताकि मैं अपने अपने दिल की इच्छा को पूरा कर सकूं? Am I ready to love what He loves? क्या मैं तैयार हूं कि मैं उसी चीज से प्रेम रखूं जिससे वो प्रेम करता To है? go where He is sending you? जहां पर वो भेज रहा है मैं वहीं जाऊं। To obey what He is telling you to do? मैं उसी चीज का आज्ञा मानूं जो वो मुझसे कहता है। To then suffer what is required? और फिर उसी चीज के लिए मैं पीड़ा उठाऊं जिसके लिए मुझे बोला गया है। To wait for what is required? जिस चीज के लिए मुझे बोला जा रहा है मैं उस चीज का इंतजार करूं। To endure when that is required? और जब मुझसे उम्मीद की जा रही है तब मैं उस चीज में बना रहूं, सहूं उसे। And to rejoice when that is required? और जब बहुत जरूरत है तब उन चीजों में मैं आनंद करूं। Hallelujah. Have I agreed? I'm asking this question to myself, but I want you to ask this question to yourself. क्या मैं इस चीज के लिए मैं मानता हूं या मैं इसको स्वीकार करता हूं? ये प्रश्न हमें अपने आप से भी पूछना है। Have I agreed with God in advance? क्या मैं पहले से ही परमेश्वर के साथ मेल या मैं उस चीज के साथ जो वो कह रहा है मैं उसको मान चुका हूं? That I will do His will even before it is revealed to me? कि क्या मैं उसी की इच्छा पूरी करूंगा इससे पहले वो प्रकट हो जाए? Hello, that's a hard one. ये तो बहुत मुश्किल है। I don't know who I'm going to marry, मुझे नहीं पता कि मैं किससे शादी करूंगा, but whoever God says, लेकिन जो जिससे भी परमेश्वर कहेगा। in my mind, I want a black colored boy, मेरे दिमाग में मुझे एक काला रंग का लड़का or I want चाहिए, a white colored boy, या मुझे एक सफेद रंग का लड़का or I want चाहिए, a 6 feet tall boy. या मुझे एक 6 फुट का लंबा चाहिए लड़का। I want a guy with full of hair. मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जिसके बाल हों बहुत। But what God brings to you is totally the opposite. लेकिन परमेश्वर जो आपके पास लेके आता है वो बिल्कुल ही विपरीत होता है। Will you say yes to the Lord? क्या आप परमेश्वर को हाँ बोलेंगे? That's the question I'm asking you. यहाँ पर यही प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। Or are you going to live till 45 and 55 or 65 till the day you're going to get exactly the same length, same dimension, same nose, same eyes? और या तो आप लगातार आगे उम्र और बुजुर्ग होते चले जाएंगे और उम्र में बढ़ते चले जाएंगे और आप नहीं शादी करेंगे। Know God's will परमेश्वर की इच्छा को जाने and marry whoever God says you for you to marry. और परमेश्वर आपसे जिससे भी शादी करने के लिए कहता है उसी से शादी करें। Amen. I know that was a tough one, right? Have I agreed with God's will in advance? क्या मैं पहले से ही परमेश्वर की इच्छा बिना जाने उसको मान लूंगा? Will I take daily small steps क्या मैं प्रतिदिन कदम छोटे छोटे कदमों को उठाऊंगा that are given to me on a daily basis? जो प्रतिदिन मुझे दिए जाते हैं उनमें, That I will wait for the big steps to be revealed. ताकि मैं इंतजार करूं उन बड़े कदमों के लिए जो प्रकट होने हैं अभी। Amen. Amen. I was telling to Jonathan, right? Nathan. मैं नेथन से कह I रहा was था, telling to Nathan is preparing to go to the United States. नेथन अपने आप को तैयार कर रहा है अमेरिका जाने के I लिए। said, when you get there, और मैं उनसे ये कह रहा था कि जब आप वहां पहुंच जाएं, don't wait to get the job of your dream. अब इंतजार मत करना कि आप अपने सपनों की जो नौकरी है उसको पाएं। If you get a job to clean the toilet, अगर आपको एक नौकरी मिलती है कि आप शौचालय साफ कर दें, grab it, तो आप जल्दी से Take it. ले लेना उसको, work, काम करना and do a faithful job. और एक विश्वास योग्यता से कार्य करना। Amen. Amen. Because God is in the process of revealing the big steps as He reveals the small steps. क्योंकि परमेश्वर तैयार है उन बड़े कदमों को प्रकट करने के लिए जब आप छोटे छोटे कदम लेते हैं। Do I understand that the will of God is more about who I am on the inside than who I am on the outside? क्या आप इस चीज को जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा वो ज्यादा होती है हम जो अंदरूनी है इसके बनिस्बत की हम जो बाहर दिखते हैं। Am I ready for my life to change if that's what needs to happen? क्या हम तैयार हैं कि हम बदलना चाहते हैं अगर वही उस चीज के लिए हम बनते हैं तो? That's exactly what Paul is praying for the people. यहाँ पर लोगों के लिए पौलुस ऐसी ही प्रार्थना कर रहा है That we might be filled to overflowing with the knowledge to do God's will. कि हम परमेश्वर से परिपूर्ण हो जाएं, इतना उमड़े कि हम परमेश्वर की इच्छा और आत्मिक इच्छा को पूरा कर सकें। So that we want what God wants for us and we do what God wants for us. और to do. ताकि हम वो चीज पाएं जो परमेश्वर हमारे लिए रखा है और हम उन्हीं चीजों को करें जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। Hallelujah.
How many of you will incorporate this into your daily prayer? आप में से कितने लोग इस प्रार्थना को अपनी प्रार्थना में लेकर When आएंगे you हर wake दिन? up in the morning, जब आप सुबह उठते हैं, don't say any other prayer. कोई भी दूसरी प्रार्थना ना करें, Just say to the Lord, परमेश्वर से ऐसा बोलें, Lord, fill me today. प्रभु आज तू मुझे परिपूर्ण कर दे, Fill me today. भर दे मुझे आज Every area of my life. मेरे जीवन के हर क्षेत्र को, The areas of my hurts. मेरे जो जीवन में चोट है उनको, The areas of my failures. मेरे जीवन की जो हार है उन Areas of my क्षेत्रों, strength. मेरी जो शक्ति के जो In क्षेत्र every हैं, area of my life. मेरे जीवन के हर क्षेत्र को Lord, fill me with पर- your knowledge of your will. परमेश्वर तू अपनी अपनी इच्छा की सामर्थ्य और बुद्धि से मुझे परिपूर्ण कर दे। And let's look at the reason why he prays this prayer. क्यों वो ऐसी प्रार्थना करता है, इसके कारण को देखेंगे। He has only one purpose in his mind, उसके दिमाग में बस एक ही योजना है and the purpose is for one result, और वो योजना है जिसका वो परिणाम पाना चाहता है, where you will say, जहां पर तुम ये बोलोगे your will be done, तेरी इच्छा पूरी हो, nothing more, और कुछ नहीं nothing less. और कुछ कम नहीं। And we find this expression in verse 10. और हम ऐसा जो एक तरीका है वो हम 10वें पद में पाते हैं। Look at verse 10. 10वें पद को देखते हैं। And we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way. ताकि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। This is a very astonishing verse. ये बहुत ही एक अचंभित करने वाला एक पद है। Not the word worthy. Paul says that I may live worthy of the Lord. और पौलुस कहता है कि ताकि मैं परमेश्वर के योग्य अपना जीवन जी पाऊं। The Greek word for worthy here comes from the word of heaviness or weightiness. और यूनानी शब्द का जो यहाँ पे योग्य शब्द का मतलब है वो यह है कि कुछ हल्का हो जाना या भारी। In our culture, when a person who is big, powerful, and he is an influencer, he is a change maker, we will say, oh, here goes a heavy person. जब हमारी संस्कृति में ऐसा होता है कि Right? अगर हम कोई ऐसे बहुत ज्यादा जो प्रभाव डालने वाले लोग होते हैं या धनवान होते हैं, बड़े होते हैं, तो हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि ये थोड़ा भारी व्यक्ति है। Not because I'm fat, इसलिए नहीं क्योंकि वो मोटा है, but because of what I do. लेकिन वो जो कार्य करता है, People say, oh, he's a heavy guy. वो लोग बोलते हैं कि ये तो बड़ा ही भारी We व्यक्ति है। we call them heavyweights, right? So what is the opposite of that? When somebody is useless, kind of do nothing, तो इसका उल्टा विपरीत क्या होगा? जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है, he is a lightweight person, right? वो एक The हल्का opposite फुल्का of व्यक्ति। heavyweight is lightweight. एक व्यक्ति जो भारी है वो दूसरा व्यक्ति हल्का फुल्का है। In boxing, they have heavyweights and lightweights, featherweights, बॉक्सिंग right? वाला जो खेल होता है उसमें हम देखते हैं एक हल्का होता है एक भारी होता है। And so the word here, worthiness, means the weightness of this person. तो यहाँ पर जो योग्य शब्द है वो ये बता रहा है कि उस व्यक्ति का जो वजन या भारीपन है। No, this is the meaning of the word worthiness that Paul is talking about here. यहाँ पर यूनानी शब्द जो योग्य है उसका ये मतलब बनता है। It's about a balance, the machine that we use for balancing. ये एक ऐसा जिसमें हम तोलते हैं, तराजू जैसा होता है। So on one side of the balance, we have Christ in me, एक जो तराजू का जो एक हिस्सा है उसमें पर मसीह जो मेरे अंदर है, and on the other side, it's me on the weighing machine. और दूसरी चीज जो है जो नापने की होती है उसमें मैं हूं। And you see exactly the politicians do this before their elections. और जो हम देखते हैं कि राजनीतिक लोग भी ऐसे ही करते हैं Have you अपने seen? इलेक्शन से पहले। They put all the gold, fruits, all the good stuff on one side, और वो जो है सारी चीजें सोना और फल एक तरफ भर देते हैं, and they literally sit on the weighing machine on the other side, और वो जो तोलने वाली जो चीज होती है तराजू उसमें दूसरी तरफ खुद बैठ जाते हैं, and their picture is on the newspaper on the weighing machine. और फिर अखबारों में उनकी तस्वीर आती है उस तराजू में बैठे हुए। Worthy person. योग्य व्यक्ति, A worthy person to lead the country. योग्य व्यक्ति जो अपना देश छोड़ सकता A है, worthy person to be the president or the prime minister or the MP or the MLA. एक योग्य व्यक्ति जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है। And so this is exactly what Paul is meaning here. पौलुस यहाँ पर वही चीज कहना चाह रहा है। The Christ in me and my daily walk on the other side, does it weigh the same? मसीह जो मेरे अंदर है और दूसरी तरफ जो मेरे काम है प्रतिदिन के, और क्या उसका नाप सामान्य है Or is it disproportionate? और या उसमें उतार चढ़ाव है? Do we really balance it? क्या हम सच में उसको सामान्य रख पाते हैं? Sometimes we try to balance these things out on a weekend.
कई बार हम जो है छुट्टी के या हफ्ते के अंत में उस चीज को हम एक तो तराजू में लेकर आना Because we चाहते हैं। realize on weekends, time has come for us to go to church. हफ्ते के अंत में हम ये सोचने लगते हैं कि हमें कलीसिया जाना है, Oh, especially we know that the first Sunday of the month we have Holy Communion. और हमें ये पता होता है कि रविवार का जो पहला महीने का जो पहला रविवार है उसमें हमारा प्रभु भोज होता है। So today I should go prepared. इसलिए आज मुझे पूरी तैयारी के साथ जाना Today चाहिए। I need to go with all holy mindset. आज मुझे अपने दिमाग पूरी रीति से पवित्र करके जाना But how चाहिए। about the other Sundays when we don't have communion? लेकिन फिर और रविवारों का क्या है जिस दिन प्रभु भोज नहीं Do we होता have the है? same mindset? क्या हमारा दिमाग तब भी वैसे How ही about होता है? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, कैसा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, उन सब में हम क्या when we don't सोचते even हैं? come together like this? जब हम एक साथ मिलकर ऐसे नहीं आते हैं। Thank God, Pastor Jobin is going to lead now midweek Bible studies and prayers in different homes. प्रभु का धन्यवाद है कि आने वाले समय में पास्टर जॉबिन जो है वो बाइबल स्टडी लेंगे, घरों में जाकर प्रार्थना लेंगे। We thank those of you who have already opened up your home and said, come and do Bible studies in our home. हम धन्यवाद देते हैं आप सब लोगों के लिए जिन्होंने अपने घरों को खोला ताकि आप चाहते हैं कि आपके घरों में बाइबल स्टडी हो। If you want every week a prayer or a Bible study in your home, talk to Pastor Jobin. We would like to come to your house, sit with you, pray with you, so that you balance this worthiness before the Lord. As you engaged in the world and the things of this world, the spiritual life is well balanced so that you're worthy, as Paul says. अगर आप में से कोई लोग चाहते हैं अपना घर खोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके घरों में हफ्ते के बीच में प्रार्थना हो, वचन का अध्ययन किया जाए, तो कृपया करके हमें जरूर से बताएं ताकि इस संसार के जीवन के साथ हम अपने जो जीवन है वो परमेश्वर के योग्य बना सकें। Many people think that this will just happen automatically. कई लोग सोचते हैं ये तो अपने आप से हो जाएगा। I became a Christian, मैं एक मसीह बन गया हूँ, now I'm all settled. अब तो बस सब चीजें ठीक हो चुकी हैं। I have accepted Christ, मैंने मसीह को स्वीकार कर लिया I've है, taken water baptism, मैंने पानी का बपतिस्मा ले लिया and है। now all I need to do is go to church and give my tithe, and pastor will be happy. बस अब तो मुझे बस कलीसिया में जाना है, अपना दशमांश देना है और पासवान खुश हो जाएंगे। But is God happy? लेकिन क्या परमेश्वर खुश है? Your pastor might be happy because you're giving your tithe, शायद आपका पासवान खुश होगा क्योंकि वो आप अपना दशमांश देते हैं, but God may not be happy with लेकिन you. शायद परमेश्वर आपसे खुश नहीं होगा। Because you see, as Christians, as people of God who accepted Christ, we are all children of God. हमको ये समझना है कि जब से हमने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं। When my son started playing guitar, जब मेरे बेटे ने गिटार बजाना शुरू किया, and I still remember when he had the first opportunity in his school to perform on the stage. और मुझे अभी भी याद है जब पहली बार मेरे बेटे को ये अवसर मिला था कि वो स्कूल के स्टेज में प्रस्तुति दे। And as parents, we like always to go and see our children do well. और माता पिता होकर हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने बच्चों को स्टेज पे देखें। And so I remember when our daughter was contesting for the beauty pageant. और जब हमारी बेटी जो है वो सुंदरता के जो कॉन्टेस्ट होता है उसमें भाग ले रही थी, And she got the runner-up trophy. और उनको जो है रनर अप की एक ट्रॉफी मिली। I saw David play guitar. और डेविड जो है गिटार बजाते हैं। I don't know all about music, मुझे नहीं पता है संगीत के बारे में, but I know as a beginner, I know he was making a lot of mistakes. लेकिन मुझे पता है शुरुआती समय में वो बहुत सी गलतियां कर रहे थे। But I never told my son when he came off the stage and we were going back to the car, said, David, that sounded terrible. लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि जब वो यहाँ ऊपर स्टेज पे आया या कार में गाड़ी में जाने से पहले मैंने उनसे कभी नहीं बोला डेविड वो बहुत ही बुरा सुनाई दे रहा था। As a father, पिता होकर as David is playing on the stage, जब डेविड स्टेज पे बजा रहा है, in my heart I'm saying, मैं अपने दिल में सोच रहा हूँ that's my son. ये मेरा बेटा है। Even though he is not the best guitarist in Chandigarh, शायद वो बिल्कुल सबसे उत्तम नहीं होगा चंडीगढ़ में गिटारिस्ट, but I'm the proudest dad on that ground. लेकिन मैं जो हूँ बहुत ही घमंड करने वाला पिता हूँ उस जगह में। So as a child of God, वैसे ही परमेश्वर के बच्चे God होकर is proud of you even when you fail. परमेश्वर हमारे जीवन से बहुत प्रसन्न होता है जब हम कई बार हार भी जाते हैं। But when David got his grade 8 certificate for लेकिन guitar, जब डेविड को ग्रेड 8 का जब गिटार पढ़ने का जब सर्टिफिकेट मिला, that was a different feeling. वो एक बहुत ही एक अलग सा एक महसूस हुआ मुझे। As a father, एक पिता होकर that was a real proud moment. वो बहुत ही एक सचमुच में घमंड करने का विषय Now था। think about the two experiences.
when he didn't do so good and yet I was pleased. अब यहाँ दो प्रकार की भावनाओं के बारे में आप मेरे लिए सोचें कि जब वो ठीक से नहीं बजा रहे थे तब भी मैं खुश था, But now he did excellent and beyond. और अब तो उन्होंने बिल्कुल उत्तीर्ण कर दिया उस चीज को और उससे भी ज्यादा बढ़ के अच्छा कर Think दिया। about my feeling. मेरी भावनाओं के बारे में सोचें। It is the same with God. वैसे ही परमेश्वर के साथ होता है। There is a special feeling that comes to God to know that you're fully walking worthy. ये बहुत ही विशेष सी एक फीलिंग भावना होती है जब परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में ये सोचता है कि हम उसके योग्य अपना जीवन बिता रहे हैं। Yes, even though he failed, he's still my son. हाँ, अगर वो हार भी गया तो भी वो मेरा बेटा है। I still feed him food. अभी भी मैं उसे खाना खिलाता हूँ। I still do everything what he wants. अभी भी मैं उसके लिए सब कुछ करता हूँ जो वो चाहता है। But लेकिन when he earns his right to receive that which I have to offer to him, और जब वो उस चीज को पाने के लिए जो मैं उसको देना चाहता हूँ उसके लिए प्रयत्न करता है, that's a different feeling. वो एक बहुत ही एक अलग सी भावना होती If है। all day you sit home, watch remote control channels, अगर आप पूरे दिन भर बैठकर वैसे रिमोट लेकर इधर से उधर हिलाते रहें, Mom, मम्मी give me my lunch, मेरा लंच दे दो, and mom brings it to your chest, और मम्मी जो है तुम्हारी कुर्सी पे खाना ले आती है, and you're putting your plate on your chest and you're munching and you're watching TV. और बस तुम टीवी देख रहे हो और अपनी छाती पे प्लेट रख के खा रहे हो। Mom, मम्मी here is the plate. ये है प्लेट। You haven't earned the right to eat what you're eating. आपने उस चीज के लिए उसको कमाया नहीं, उसके लिए You're मेहनत not a नहीं करी जो worthy आप खा रहे son. You're not a worthy son. You're not a worthy daughter. हो। आप एक योग्य पुत्र या एक योग्य पुत्री नहीं हो, But still, food is given. लेकिन फिर भी आपको खाना मिलता है। That's just mercy. वही एक दया है, That's just compassion. वही तरस है। Amen. Hallelujah. So, how many of you want to say, Lord, I want to live a life worthy? आप में से कितने लोग ये कहना चाहते हैं, परमेश्वर मैं तेरे योग्य अपना जीवन बिताना I चाहता don't हूँ। want to just live under your mercy all the time. परमेश्वर मैं हमेशा तेरे तरस के नीचे नहीं जीना चाहता। I don't want to be coming begging all the time. हमेशा मैं तेरे पास ऐसे भीख मांगता हुआ नहीं आना चाहता। I want to walk in the position of who I am in Christ. परमेश्वर मैं तेरे साथ जिसके लिए तूने मुझे जो पदवी दी है मसीह में उसमें जीना चाहता हूँ। When we want what God wants, जब हम वो चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता when है, we surrender our will and our agenda, जब हम अपनी योजनाओं को और अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने and when समर्पित His करते हैं, purpose becomes our purpose, जब परमेश्वर की योजना हमारी योजना बन जाती है, our lives will be dramatically changed. हमारा जीवन अद्भुत रीति से बदल जाता है। And we find purpose हम अपने जीवन में एक लक्ष्य पा लेते and we हैं, find meaning in everything that happens to us. और जो भी हमारे जीवन में होता है हम उस सब का हमें मतलब मिल जाता है। Good things, अच्छी चीजें, bad things. बुरी चीजें। That's why Paul said, पौलुस वही कहता है, all things. सब चीजें, Everybody say all things. सब बातें, All things सब बातें, work together हर चीजें for हर good भलाई के लिए for those who उत्पन्न love होती हैं, God जो परमेश्वर से प्रेम and करते are हैं called according to His और purpose, जो उसकी बुलाहट के अनुसार बुलाए गए हैं, because you are living in the will of God. क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा में अपना जीवन बिता रहे You हैं। know the will of God. आप परमेश्वर की इच्छा को जानते You हैं, know the plan of आप God. परमेश्वर की योजना को जानते हैं, And nothing affects you. और कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं करती है। Whether ship is broken, चाहे वो जहाज भी टूट जाए, whether you are imprisoned, चाहे आप जेल खाने में हो, whether you are beaten up, चाहे आपकी पिटाई हो you are जाए, insulted. चाहे आपकी बेइज्जती हो It जाए, doesn't matter. कुछ भी उससे प्रभाव I'm नहीं able करता। to endure it मैं हर चीजों में उसमें बना रहना चाहता because हूँ, I know the plans I have for you. क्योंकि मैं जानता हूँ कि तेरी योजनाएं मेरे जीवन के लिए क्या And the है, plan is not to defeat me, और वो जो योजनाएं हैं तेरी वो मेरे जीवन के लिए मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, but the plan is to prosper me. लेकिन मुझको उन्नति देने के लिए है। Hallelujah. Amen. Let's go to the result then. आइए परिणाम की ओर बढ़ते हैं। There are 4 results. 4 परिणाम हैं, 1 request, एक विनती, 1 reason, एक कारण, but there are 4 results that Paul is talking लेकिन about here. 4 परिणाम है जो पौलुस यहाँ पर बात कर रहा है। The first one, सबसे पहला, when we live a life walking worthy of God, जब हम परमेश्वर की अपनी चाल चलन में परमेश्वर के योग्य जीवन बिताते हैं pleasing Him in everything. और हम हर प्रकार की बातों में उसको प्रसन्न करते हैं, Number 1, Paul says, सबसे पहली बात, verse 10, part B, उसका दूसरा ब भाग 10वें पद we का, will have a life that bears fruit. तब हमारा जीवन ऐसा होगा जो फल उत्पन्न करेगा। Hallelujah.
हालेलुया। We'll have a life that bears fruit. भले कामों का फल उत्पन्न करेगा। We are contributing to His kingdom. हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपना हम भागीदारी होते We are a हैं। blessing to those people who are around us. हम जो लोग हमारे आसपास होते हैं उनके लिए आशीष का कारण How होते many of हैं। you want to live a life that bears fruit? आप में से कितने लोग ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो फलवंत हो? Amen. How a tree is known. कैसे एक पेड़ जाना जाता है? A tree is known by its एक fruit. पेड़ उसके फलों के द्वारा जाना जाता है। You are known as a child of God because of the fruit you bear. आप परमेश्वर की संतान तब कहलाए जाते हैं क्योंकि आपके फलों को देखकर। Amen. What is the second thing that Paul says? दूसरी बात पौलुस क्या कहता When है? we have this kind of prayer life, जब हमारा ऐसा प्रार्थना का जीवन होता when we है, pray this kind of prayer, जब हम ऐसी प्रार्थनाओं को करते we हैं, will have a life that grows in the knowledge of God. तब हमारा जीवन ऐसा होता है जो परमेश्वर की पहचान में बढ़ता चला जाता है। Knowledge of God. परमेश्वर की पहचान में, ज्ञान में। How many of you know that you can do a PhD in theology and have no knowledge of God? आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि हम पीएचडी कर सकते हैं इस धर्म वैज्ञानिक अध्ययन में, लेकिन हमको परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं होगा। I know a lot of PhDs, मैं कई लोगों को जानता हूं जो पीएचडी हैं, but they have no knowledge of God. लेकिन उनको पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। Saul, before he became Paul, was double PhD in theology. शाऊल जो है इससे पहले वो पौलुस बन गया, वो डबल पीएचडी किया Knew हुआ था। everything about God. सब कुछ परमेश्वर के बारे में जानता था। Well, he thought, उसने ऐसा सोचा था until he fell blind on the road to Damascus. जब तक वो दमस्कस की सड़क पर जो है अंधा सा मूर्छित होकर And गिर what गया। was the first question Saul asked God? सबसे पहला प्रश्न शाऊल ने क्या पूछा? Blind. अंधा, Who are you? तू कौन है? Who are you, God? तू कौन है परमेश्वर? Who are you, God? तू कौन है? And then what was the voice that came from heaven? और फिर स्वर्ग से क्या आवाज आई? I'm Jesus, whom you are मैं persecuting. मसीह हूं जिसको तू सता रहा है। You see, everything changed. सब कुछ बदल गया। देखिए, Now knowledge became revelation. अब जो ज्ञान है वो प्रकाशन बन गया है। My dear friends, I pray that as you read God's word, मेरे प्रिय मित्रों, मेरी प्रार्थना है कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, this knowledge, ये ज्ञान, it will become revelational knowledge to you. ये ज्ञान जो है आपके जीवन के लिए एक प्रकाशन देने वाला ज्ञान बन जाए। Grow in the knowledge of God. परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चले जाओ। Number third, तीसरी बात, the third result, तीसरा परिणाम, we will have a life that endures in hard times. एक ऐसा जीवन हो जो सामर्थ के साथ उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार हर प्रकार की सामर्थ में बलवंत होते जाओ। As I shared before, जैसे मैंने पहले बताया, you are able to overcome the life's obstacles आप अपने जीवन के कठिन समस्याओं के ऊपर आ सकते हो because you know who has called you. क्योंकि आपको पता है कि आपको किसने बुलाया है। You are secure. आप सुरक्षित हैं, Your position is secure. आपकी जो पदवी है वो सुरक्षित है, Your identity is secure. आपकी पहचान सुरक्षित है, And nothing matters to you. और कुछ भी आपको प्रभाव नहीं डालती। To the extent Paul says, और इतनी ज्यादा दूर पौलुस चला जाता है, वो ये I कहता है, count everything else rubbish. पौलुस कहता है मैं हर चीज को कूड़ा समझ बैठा हूं। That's a big statement. एक बहुत बड़ा कथन है। I count everything else मैं rubbish. सब कुछ को कूड़ा समझ बैठा हूं। Nothing is more significant कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है than my love for God, जितना मेरा प्रेम परमेश्वर के लिए है, my relationship with God. मेरा संबंध परमेश्वर के लिए है। Hallelujah. How many of you have such a devotion, love for the God, for your God? हम में से कितनों के जीवन में ऐसा समर्पण वाला प्रेम है परमेश्वर के प्रति Then you are able to endure. कि आप उसमें बने रहना चाहते हैं, You can endure all the sicknesses, troubles, trials that comes your way. और सारी बीमारियों में, सारे संकटों में और समस्याओं के बीच में And आप धीरज के साथ finally, रहना the चाहते हैं। fourth result, आखिरी बात, चौथा परिणाम, we will have a life that gives thanks continually. और हमारा जीवन ऐसा होगा जो हमेशा पिता को धन्यवाद देता You can रहेगा। look at verse 12 to 14. 12वें पद से लेकर 14वें पद तक हम इसे देख सकते हैं। A life that gives thanks continuously. एक ऐसा जीवन हमारा होगा जो नित्य धन्यवाद देता रहेगा। You know what God hates the most? आपको पता है परमेश्वर किस चीज से घृणा करता है? Ungratefulness.
हमारा जीवन में हम आभारी नहीं होते जब, or not giving thanks to God. या हम परमेश्वर को जब धन्यवाद नहीं देते हैं। You know that was the failure of the people of Israel. यही जो है इजरायलियों के जीवन में उनकी गलती थी, They were not thankful to God. वो धन्यवादित नहीं थे परमेश्वर के प्रति। But what God wants is a daily life, a life that daily, every day giving thanks to लेकिन God. परमेश्वर हमारे जीवनों से ऐसा चाहता है कि प्रतिदिन हर दिन हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। Now, how many of you think that these 4 results that I shared with you, आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं जो 4 परिणाम मैंने बताए हैं? everybody say it with me, bearing fruit, सबसे फल लाना, growing in the knowledge of God, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाना, enduring hard times, कठिन समयों में सहनशीलता दिखाना, giving thanks continuously. नित्य परमेश्वर को धन्यवाद देना। Wow, what an amazing life. कितना ही अद्भुत जीवन है। How many of you want to live like that? आप में से कितने लोग ऐसा जीवन जीना चाहते I हैं? want to live like that. मैं अपना जीवन ऐसे ही जीना चाहता हूँ। I'm sick and tired of everything else. मैं हर चीजों से थक चुका हूँ। Amen? Just focus on one thing, सिर्फ एक चीज के ऊपर अपना केंद्र रखें to know His will. कि आप उसकी इच्छा को जानें। Amen? And what's the reason? और उसका कारण क्या है? That I may do His will. कि मैं उसकी इच्छा कर सकूं, That I will have all of these good qualities. ताकि ये सारे गुण, अच्छे गुण मेरे जीवन में हों। So here is a prayer, my friends. यहाँ पर ये प्रार्थना है मेरे मित्रों। Paul prays पौलुस ऐसी प्रार्थना करता है that we might be filled to overflowing कि हम ऐसे परिपूर्ण या भर जाएं कि हम उमड़ने लगें, with the knowledge of God's will. कि परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाएं, Yielding our agenda to the control of God so that His purposes become our purpose. अपनी इच्छाओं को छोड़कर परमेश्वर की इच्छाओं को हम पूरा कर सकें। Suddenly, एकदम से we become heavyweights. हम बहुत ही ज्यादा हम भरपूर हो जाते हैं। Amen? We become VVIPs हम बहुत ही ज्यादा विशेष बन जाते हैं, विशिष्ट, because we are walking worthy. क्योंकि हम जो है परमेश्वर के योग्य चाल चल We रहे are हैं। Christ representatives on earth, हम इस पृथ्वी में परमेश्वर को प्रकट करने वाले लोग बन जाते हैं, ambassadors of Jesus Christ, उस परमेश्वर के राजपथधारी बन जाते change हैं, makers in the world, इस दुनिया को बदलने वाले बन जाते हैं, because we are involved in God's agenda on this earth. क्योंकि हम परमेश्वर के उस लक्ष्य को, मकसद को पूरा करने वाले बन जाते हैं। So we are not just taking up space. तो हम सिर्फ एक जगह को नहीं ले रहे हैं। In South India, we consume a lot of rice. दक्षिण भारत में चावल बहुत खाया जाता है, Breakfast is also rice. कई बार नाश्ते में भी चावल खाया जाता है। It's idli, dosa, or whatever, but are all made of rice. इडली, डोसा, हर चीजें जो चावल का बनता है खाया जाता है। Lunch is rice. दोपहर में भी खाना में चावल खाया जाता है, Dinner is rice. रात के खाने में भी चावल खाया जाता है। Somebody said, if you don't like rice and curry, try curry and rice. किसी ने बोला कि अगर आपको चावल और करी पसंद नहीं है तो करी और चावल खा के देख लो। But many of us, we are just a rice consumption machine. लेकिन कई बार हम में से कई लोग जो हैं सिर्फ अपने अंदर समाने, चावल समाने वाले बन जाते हैं। Heaviness for the earth इस धरती के लिए भारी and rice consumption. और चावल ज्यादा खाने वाले बन जाते हैं। That's not what God's agenda is. ये परमेश्वर का लक्ष्य नहीं है। Amen? There's something more, something greater. इससे भी बढ़कर कोई बात है, इससे भी महान कोई चीज है। When you go to bed at night, जब आप रात में अपने बिस्तर पे जाते हैं, you have a great reason to get up next morning. आपके पास एक बहुत बड़ा एक योजना है जिसके लिए आपको अगले दिन सुबह उठना है। Amen? Do you know what that is? आपको पता है वो क्या योजना है? What that is? क्या है वो? To do the will of God. कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकें। Now, where do I find the will of God? अब कहाँ हमको वो परमेश्वर की इच्छा Oh, मिलती maybe है? I need to go to Joyce Meyer's conference to know the will of God. शायद मुझे जॉयस मेयर की कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ेगा परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए। Do you need to do that? क्या आपको ऐसा करना है? No. नहीं, Go to this book. आपको इस किताब की ओर जाना है। This is the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा है। It tells you what to do. ये बताती है आपको क्या करना The है। Bible says the will of God is that none should perish. परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की इच्छा ये है कि कोई भी नाश ना हो। The will of God is that none should perish. परमेश्वर की इच्छा ये है कि कोई भी नाश ना हो। And the Bible says और बाइबल कहती है it is God's will ये परमेश्वर की इच्छा है that all be brought to His grace. कि सब लोग परमेश्वर के अनुग्रह में आ जाएं। What is God's will for me? परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है? What is God's will for me then? फिर क्या है परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन के लिए?
to go and tell somebody about this love of God कि जाकर किसी दूसरे को बताना इस परमेश्वर के प्रेम के बारे में, so that they will not perish. ताकि वो नाश ना हो जाएं। Amen? If that's the case, अगर ऐसा है तो next Sunday you come, अगले रविवार जब आप आते हैं, you should bring somebody else. आपको किसी को अपने साथ लेके आना है। Amen? Amen. The person that you witness to जिस व्यक्ति से भी आप एक साक्षी गवाही देते हैं in the market, बाजार में, the guy to whom you brought vegetables, जिससे आप सब्जियां खरीदते हैं, where you go cut your hair, जहां जाकर आप अपने बाल कटाते the हैं, doctor's office you visited, जिस डॉक्टर के पास आप जाते हैं, tell them about Jesus. उनको यीशु के बारे में बताएं। Amen? Amen. That's the purpose of us waking up next morning. यही परमेश्वर का योजना होती है हमको प्रतिदिन सुबह उठाने He की। kept us alive उसने हमको जीवित रखा that we will testify His goodness to कि this world. हम इस दुनिया में परमेश्वर की एक गवाही दें।